सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। रिया चक्रवर्ती के नाम बताने के बाद एनसीबी रडार पर 15 बॉलीवुड सितारे। मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा दायर बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स घोटाले में रिया चक्रवर्ती, भाई शौविक और 4 अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी। रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड हस्तियों के कुछ नामों का खुलासा किया था जो दवाओं का सेवन और खरीद करते हैं। अब कई 15 बी टाउनर्स एनसीबी रडार पर हैं और यह पता चला है कि वे बी एक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलओसी पर बढ़ते तनाव के बीच भारत और चीन के बीच 5 सूत्रीय समझौते पर विचार विमर्श किया। सरकारी सूत्रों ने कहा कि विचार विमर्श में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया गया था। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एमएम नरवाना, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह समेत अन्य शामिल थे। भारत ने 24 घंटे में रिकॉर्ड 96,551 नए कोविड मामलों के साथ 45 लाख का आंकड़ा पार किया। भारत ने कोरोना वायरस के मामलों में एक दिन की वृद्धि देखी और पिछले 24 घंटों में 96,551 नए संक्रमणों और 1,209 मौतों के साथ अत्यधिक संक्रमण बीमारी से जुड़े घातक परिणाम जो कि पिछले 45 लाख से अधिक थे। बेंगलुरु हवाई अड्डा अपने परिसर में वेयरहाउसिंग सुविधा खोलता है। बेंगलुरु हवाई अड्डे ने शुक्रवार को अपने परिसर में 10,000 वर्ग फुट के वेयरहाउसिंग की सुविधा शुरू करने की घोषणा की, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आपूर्ति श्रृंखला की लागत कम होगी और कर्नाटक की राजधानी और आसपास व्यापार की सुविधा होगी। इसे देश का पहला ऑन एयरपोर्ट सार्वजनिक बंधुआ गोदाम कहा जाता है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL के सिटी कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र के तहत कार्गो सर्विस सेंटर CSC द्वारा नई सुविधा संचालित की जाएगी। एक विज्ञप्ति में कहा गया है, सार्वजनिक बॉन्ड गोदाम से माल के पुनर्निर्यात में मदद मिलेगी। दीर्घकालिक बंधुआ कार्गो का भंडारण, आंशिक मंजूरी में सहायता करना और मूल्यवर्धित सेवाओं जैसे लेबलिंग, पैकिंग और रीपैकिंग सेवाओं की अनुमति देना, यह कहा। भाजपा ने महाराष्ट्र सरकार पर कोविड-19 परीक्षणों में 270 करोड़ रुपए की लूट का आरोप लगाया। भाजपा नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि निजी प्रयोगशालाओं को महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्र की एक एजेंसी के बजाय कोरोना वायरस प्रकोप के लिए RT-PCR और एंटीबॉडी परीक्षण करने की अनुमति देने के कारण परीक्षण दरों में अंतर के कारण 270 करोड़ रुपए की लूट हुई। भाजपा नेता प्रवीण दरेकर ने शुक्रवार को कहा। गोवा के सीएम ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में कोविड-19 का प्रकोप केंद्र द्वारा प्रबंधित है, आप द्वारा नहीं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में कोविड-19 का प्रकोप केंद्र के हस्तक्षेप के बाद ही प्रबंधित किया जा सकता है और आम आदमी पार्टी प्रोजेक्ट कर रही थी मानो वह लोगों का सांवला था। आपके कोविड-19 अभियान का प्रमुख मुख्यमंत्री ने कहा कि वायरल के प्रकोप से निपटने के लिए गोवा को किसी मॉडल का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग यह दिखावा कर रहे हैं कि वे गोवा में कोविड-19 रोगियों के रक्षक हैं। वे दिल्ली मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि यह था केंद्रीय सरकार ने प्रकोप के प्रबंधन के लिए दिल्ली में सुविधाएं प्रदान की। उन्होंने आपका जिक्र किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने कथित कर चोरी के मामले में संगीतकार AR रहमान को नोटिस जारी किया। मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को संगीतकार AR रहमान को आयकर विभाग द्वारा दायर एक मामले में नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने AR रहमान फाउंडेशन के माध्यम से 3 करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित की। उनके द्वारा प्रबंधित एक धर्मार्थ ट्रस्ट
कर से बचने के लिए आयकर विभाग ने मद्रास उच्च न्यायालय को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण चेन्नई को चुनौती दी, जिसने चेन्नई में प्रधान आयकर आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।